हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे फिजिक्स के टॉप वीविया क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप यदि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल है। पहला का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का एसआई मात्रक है। दूसरा का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, द्रव्यमान। चौथा का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बल एवं दाब। पांचवा का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। न्यूटन के पहले गति के नियम को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। छठा का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। सातवां का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक जो है वो किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दूरी का। पारसेक दूरी का इकाई है। आठवां का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय बिंदु कहते हैं। नौवां का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। 10वां का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम। 11 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। अश्व शक्ति शक्ति का इकाई है। समुद्री मील नौ संचालक में दूरी की इकाई है। डी जो है वो सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी अविमीय राशि है? निम्नलिखित में कौन सी अविमीय राशि है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विकृति। 13 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। 14 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि नहीं है। 15 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी धार्मिका का इकाई है। 16 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संवेग सदिश राशि है। 17 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बल गुणनफल है। बल जो है वो किसका गुणनफल है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। 18 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम बल कम होता है। 19 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दाब का। पास्कल दाब की इकाई है। 20 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का। 21 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए बराबर v माइनस यू बटे टी। 22 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शरीर का जो वजन है वो किसके अंतर्गत होता है? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। 23 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? बर्फ जो है वो पानी में तैरती है लेकिन अल्कोहल में डूब क्यों जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है? जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऊर्जा। जूल ऊर्जा का इकाई है। 25 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हर्ट्ज को मापने की यूनिट क्या है? हर्ट्ज को मापने की यूनिट क्या है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तरंगों की आवृत्ति। 26 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल जो है किससे मापने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वातावरण में ध्वनि को मापने में यूज होता है। 27 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एम्पियर नापने की इकाई क्या है? एम्पियर नापने की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, करंट। करंट को मापने के लिए एम्पियर का यूज होता है। 28 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पदार्थ में संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ में संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, द्रव्यमान। 29 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बल के अनुक्रमानुपाती होती है। 30 का बी हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।